नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। मैं नीलेश शर्मा अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का प्रेम लगातार मुझे मिल रहा है और धीरे धीरे आप सबके प्रेम और स्नेह से ये चैनल ग्रोथ कर रहा है। प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक नई बात शेयर करना चाहता हूँ। वह बात है एनर्जी को लेकर। अक्सर हम ये देखते हैं, हम ये सोचते हैं और हमें आसपास वातावरण में भी देखने को आता है। बहुत से मकान हैं, आजकल वास्तु को सब समझ रहे हैं, वास्तु को सब देख रहे हैं और इसमें अक्सर मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म और कई हमारे इंजीनियर्स भाई बहन वो भी वास्तु को इतना जानते हैं, इतना समझते हैं कि एक तरह से थंब रूल सा कि भाई इस जगह मास्टर बेडरूम है, इस जगह किचन है, इस जगह ड्राइंग रूम है, मोटा मोटी सभी कर देते हैं और हम भी लगातार उन चीजों को फॉलो करते हुए बनवाते हैं। पर अक्सर कुछ चीजें देखने में आती है कि वास्तु सही होने के बावजूद वहाँ एनर्जी नहीं है, उस मकान का एनर्जी लेवल डाउन है। क्या होता है, वास्तु में कुछ चीजें होती है माइक्रो वास्तु, यानी कि उसका अर्थ ऐसा है कि आपने दक्षिण पश्चिम में आपका मास्टर बेडरूम तो बना लिया, लेकिन आपका बेड का डायरेक्शन सही नहीं। आपने अगने में किचन तो बना लिया, लेकिन किचन में खाना बनाने वाले का मुख सही नहीं। पानी और आग की दिशा सही नहीं है, तो प्रॉपर प्लेस सही होने के बावजूद उसके रिजल्ट जैसे चाहिए वैसे नहीं आते, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है कॉपी पेस्ट जैसी, सुनी समझी वैसे की वैसे रिपीट कर दी। अक्सर आर्किटेक्ट अपने डिजाइन को बहुत अच्छा बनाने के लिए भी वास्तु के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को नजरअंदाज कर देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ लोग हमसे कहते हैं भाई इसको हम नहीं सुधार सकते, अब क्या करें, आप कुछ ट्रीटमेंट कर दीजिए, ट्रीटमेंट करने से सब चीज सही हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, नो डाउट ट्रीटमेंट से हर चीज सही होती है। एनर्जी को बदला जा सकता है, एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। अक्सर क्या होता है, आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ। हम में से अक्सर लोग अपने फिटनेस के प्रति काफी अवेयर होते हैं और हम जिम जाते हैं। जिम जाने में फिटनेस ट्रेनर अक्सर हमको ये कहते हैं कि आप प्रोटीन लीजिए, आप शेक लीजिए, इससे आपके मसल्स बढ़िया हो जाएंगे। कुछ ही दिन में आपको रिजल्ट सामने आएगा कि आपने जिम किया है, बॉडी शाडी डोले शोले कुछ बन जाएंगे, है ना। लेकिन अगर कोई बीमार आदमी है, बीमार आदमी को विटामिन देंगे, टॉनिक देंगे, वो क्या होगा, सिर्फ स्वस्थ होगा। क्या उसकी बॉडी बिल्ट होगी, डोले शोले कुछ बनेंगे, नहीं बनेंगे। उसके लिए उसको पहले स्वस्थ होना जरूरी है। स्वस्थ होने के बाद अगर वो एक्सरसाइज करता है, जिम करता है और टॉनिक लेता है, तो फिर उसकी बॉडी बढ़ सकती है। ठीक वैसे के वैसे मान लीजिए आपका वास्तु सही है, फिर अगर आप कुछ एनर्जी का काम करते हैं तो आपको मजा आएगा। लेकिन वास्तु गड़बड़ है, उसको सुधार करने के लिए आप एनर्जी का काम करेंगे तो आपका सिर्फ एनर्जी लेवल राइट होगा, आपको वो मजा नहीं आएगा जो मजा आना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, वास्तु की जो एनर्जी है, वास्तु के जो यंत्र है, इसकी जो स्थापना है, एक तरह का ये वो मूलभूत सिद्धांत है कि आप सब ने अपने मकान का उद्घाटन कराया, अपने मकान का वास्तु पूजन कराया। हम सबको पता है, जब हम मकान का उद्घाटन करते हैं, उसका वास्तु पूजन करते हैं, उस समय नवग्रह की स्थापना होती है, कुछ ग्रहों के मंडल बनाए जाते हैं, पर्टिकुलर उस ग्रह के रंगों के अनाज से संबंधित उस ग्रह की स्थापना की जाती है और वास्तु पूजन के अंतर्गत पूरे मकान को एक घेरे में, धागे के घेरे में बांध के उसकी पूजा की जाती है। एक तरह से ये जो पूजा है या ये जो एनर्जी का जो वर्क है, ये उसका एक मजबूत वर्क है।
ये आपके मकान के टाइल्स के अंदर होता है। और ये जब होता है, जब आपके ब्रह्म स्थान को मजबूत किया जाए, उससे संबंधित यंत्रों को वहां उतारा जाए, मास्टर बेडरूम के संबंधित यंत्रों को उतारा जाए, उस ग्रह के मालिक, उस ग्रह की मालकिन, उस ग्रह के बच्चे, उस ग्रह के बुजुर्ग, उनके नामों से इन यंत्रों को, इन ग्रहों को, इन पिरामिड्स को जमीन में उतारा जाता है। और इनके उतरने से, इनके दहल पे लगने से, मकान के पिलरों में लगने से, आप मान के चलिए वहाँ की वाइब्स अलग हो जाती है, वहाँ का एनर्जी अलग हो जाता है। ऐसे घर में यदि आप प्रवेश करते हैं, तो आपका दिल करता है कि बस यहाँ हम बैठे रहें, बस उन लोगों से बातचीत करते रहें। वहाँ की एक एनर्जी आपको फील होगी, वहाँ के लोगों से बात करने का एक उत्साह आपको फील होगा। तो ये बात होती है उस ग्रह से संबंधित वहाँ यंत्रों की स्थापना से। और यह उस समय डबल वर्क करते हैं जब वहाँ का वास्तु सही हो। तो यह मैं आपको वास्तु और वास्तु के यंत्रों से संबंधित बात में बताना चाहता था। कई बार हमारे पास ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी संभावना है कि मान लीजिए हम किसी फ्लैट में रहते हैं। फ्लैट में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी एक व्यक्ति को लेकर निर्माण नहीं किया जाता। वहां पे कॉमन एक थंब रूल को लेके किया जाता है कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर है, जहां तक फ्लोर बनाना चाहते हैं वहां तक वो एक सरीका बनेगा। तो अब उस कंडीशन में वहां के वास्तु में बदलाव लाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की नल की लाइन, पानी की लाइन सभी एक तरह से पहले से निर्मित हो गई। अब आप उसको कैसे बदलेंगे? तो वहां पर आपको फोर्स ऑफ एनर्जी पे जाना पड़ेगा। ये होता क्या है, एक्चुअल में हम सब पत्रिकाओं को समझते हैं। पत्रिका में यदि हमारा कोई ग्रह खराब है, कोई ग्रह से संबंधित पीड़ा है, तो हम उसका लग्नेश देखते हैं, उसकी राशि देखते हैं, उसके अंतर्गत उसको ज्योतिषी उपाय देते हैं और ज्योतिषी उपाय के अंतर्गत उसको कोई स्टोन धारण करवाते हैं। उसके धारण करने से, उस ग्रह से उपाय करने से उस व्यक्ति को रिजल्ट आते हैं और वो अपने जीवन में तरक्की करने लगता है। ठीक वैसे के वैसे फोर्स ऑफ एनर्जी, यदि आपके घर का कहीं वास्तु खराब है, कोई कोण खराब है, कोई कोना खराब है, कोई रूम खराब है, तो उस जगह को एनर्जी के हिसाब से, यंत्रों के हिसाब से कट करके वहां पे उस जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव बदलने के लिए उस जगह से संबंधित यंत्र को, उस जगह से संबंधित ग्रह के रत्न को वहां पे उतार के उसकी ऊर्जा को तब्दील किया जाता है। यानी कि ज्योतिष को आपके मकान के वास्तु में उतारा जाता है। तो ज्योतिष और वास्तु के संतुलन से आपका वास्तु सही किया जाता है। तो यह आपकी एनर्जी की दिशा को बदल देता है, आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। लेकिन मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि स्वस्थ व्यक्ति, मान लीजिए कुछ टॉनिक लेता है, कुछ विटामिन्स खाता है, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, उसकी एनर्जी में वृद्धि होगी, उसके कामकाज में वृद्धि होगी। वहीं यदि कोई बीमार व्यक्ति अगर टॉनिक लेता है तो वो सिर्फ स्वस्थ होगा। तो वास्तु के साथ एनर्जी का भी प्रयोग करके देखें, उसका एक आनंद अलग है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है ना, वो ऐसा है कि मान लीजिए कुछ लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि साहब हमारे घर का वास्तु खराब है और हम ये जो वास्तु की एनर्जी का हम काम करेंगे, तो क्या उसका वास्तु दोष दूर हो जाएगा? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वास्तव में उसका वास्तु ठीक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके वास्तु से होने वाले बैड इफेक्ट आपको नहीं सताएंगे। ये ठीक वैसा है जैसे मान लीजिए, भगवान ना करे, आजकल मधुमेह की बीमारी आम हो गई है, अक्सर कई लोगों को हो जाती है। लेकिन अगर आप उसकी गोली खाते हैं, परहेज से चलते हैं, तो एक तरह का आपको ये जो तकलीफ है, आपको ये होशियारी से जीना सिखाती है। आपको ये बताती है कब, कितना और किस समय खाना है और कब नहीं खाना है।
तो आप स्वास्थ्यवान और आरोग्यवान हो सकते हैं। ठीक वैसे के वैसे ये एनर्जी का वर्क करना उस जगह के वास्तु दोष को खत्म तो नहीं करता, लेकिन ये उस टेबलेट की तरह काम करता है कि उस बीमारी को बढ़ने नहीं देता। उस बीमारी के वाइब्रेशन की वजह से पूरे घर को तकलीफ नहीं उठाना पड़ती। जिस तरह से गोली लेने से पूरे शरीर को तकलीफ नहीं उठाना पड़ती पर्टिकुलर एक पार्ट की वजह से। तो आप वास्तु और एनर्जी को, जैसा मैंने समझाने का प्रयास किया है, आप काफ़ी समझे होंगे और निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे के शेयर करना चाहूँगा कि आप सबका प्रेम, आप सबका प्यार इसमें मुझे भरपूर मिल रहा है। लगातार आप सबकी दुआ से, आप सबकी कृपा से ये पेज ग्रोथ कर रहा है। लगभग 350 सब्सक्राइबर इसमें हो गए हैं। आप सब ने अपना भरपूर प्यार लुटाया है। आप सभी का स्नेह और प्रेम ऐसे बनाए रखें। मैं प्रयास करूंगा नई और अच्छी जानकारी आपके साथ लगातार शेयर करूं। पुनः जल्दी आपके लिए उपस्थित होता हूं। जब तक मुझे इजाज़त दें, आपका नीलेश शर्मा।